बिल्कुल भाई, अनीका में तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हाँ, और ये सब प्रोफेसर खिजर की वजह से है। ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। भाई अब तो वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेने लगी है, और अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो इंशाअल्लाह वो जिंदगी में भी इंटरेस्ट लेने लगेगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी रहमान कि प्रोफेसर खिजर हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। अरे नसीब वालों को ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी अनीका इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ आइए आइए। कहाँ गुम हो गई थी आप? ना कोई खबर ना कोई पता। बस ऐसे ही सोच रही थी, जैसे ही पहली पे मिलेगी तो फिर आपको आके मिलूंगी, थैंक यू बोलूंगी, और ये केक जॉब की खुशी में। केक? इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, ज़रूरत तो थी। आपने मुझे जॉब के लिए बहुत इनकरेज किया है। इतनी अच्छी जॉब मिली है मुझे आपकी वजह से, और बॉस भी बहुत अच्छे हैं। रियली? जी, जुनैद साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे काम को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो तो मुझे नजर आ रहा है। आपके गेटअप में चेंज, बातों में कॉन्फिडेंस, इट्स अ गुड साइन। और इसकी वजह जुनैद साहब हैं। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल ज़ाया कर दिए। चलिए, अब तो आप खुश हैं ना? खुश, बहुत खुश। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है मेरी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। जुनैद साहब के साथ मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, बहुत सारे मैटर्स में उनको असिस्ट करती हूँ। वैसे होशियार रहेगा, आजकल के बॉस बहुत फ्लर्ट और दिल फेंक होते हैं। नहीं नहीं, जुनैद साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। ही इज़ वेरी काइंड। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मैंने आज तक उन जैसा कोई इंसान देखा ही नहीं है। आइडियल इंसान है। क्या वो खिजर से भी ज्यादा अच्छे हैं? खिजर में तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, वो कहाँ से अच्छे हो गए। बल्कि वो तो मेरे बॉस के सामने बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। निदा, अब आप ऐसी बातें भी ना करें, वो आपके शौहर हैं, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करें। इसी बात का तो अफसोस है कि वो मेरे हस्बैंड हैं। खैर छोड़े ना, आप अपनी सुनाएं। खामखा खिजर का जिक्र करके आपने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। चलें छोड़ें, मैं आपके लिए केक लेकर आती हूँ, दोनों मिलके खाते हैं, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ेंगे हम सर आज? सर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपको नहीं, आपके ड्रेस को देख रहा हूँ। अच्छा, ड्रेस अच्छा लग रहा है ना सर? मैंने कल ही खरीदा है। इसमें क्या अच्छा है? इसमें अच्छा ये सर कि ये स्टाइलिश है, मॉडर्न है, एक्सपेंसिव है। क्या अच्छे ड्रेस की बस यही क्वालिटीज होती हैं? आई थिंक सो सर। जो ड्रेस इंसान की पर्सनालिटी को और बनाए, मेरा ख्याल है वो ड्रेस कभी अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? सर, क्या मैं ऑड लग रही हूँ? मेरा ड्रेस ऑड लग रहा है? दिखने में तो यही लगा। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए, मैं आपका टीचर हूँ, और टीचर अपने स्टूडेंट को बेहतर तौर पे बता सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या बुरी बात बताने पर स्टूडेंट को माइंड करना चाहिए? जी नहीं 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 सर। गुड। देखिए, अपने आप को अंदर से अच्छा बनाएं ताकि आप सबको अच्छी लगने लगे। जी सर। बुक्स निकालिए।
खिजर बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? घर की काफी रोज से सफाई नहीं हुई थी, इसलिए घर गंदा लग रहा था। और निदा कहाँ है? एक्चुअली निदा का फोन आया था, ऑफिस से वापस आते वक्त वो मिसेस रिजा के घर जाएगी। या खुदा, क्या करूं इस लड़की का। आप बैठे ना, खड़ी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। आप कब आई हैं? अभी आई हूँ, ये देखने कि तुम घर कितना अच्छा मैनेज कर रही हो। अच्छा, यानी खिजर ने आपसे मेरी शिकायत की है। अगर ये तुम्हारे जैसा होता ना तो आज तुम इसके घर में नहीं बल्कि मेरे घर में होती। तो आप ये शौक भी पूरा कर ले। शर्म करो, क्या बकवास कर रही हो? अम्मी, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अब आपको मेरी बात कड़वी लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खुद सर तो तुम हमेशा से थी, रही सही कसर इस जॉब ने पूरी कर दी। मैं कहती हूँ तुम कल ही रिजाइन करो। हरगिज नहीं, मैं इनको छोड़ सकती हूँ लेकिन जॉब नहीं छोड़ूंगी। बकवास मत करो। हद होती है बदतमीजी की। आपने मुझे इस शख्स की वजह से थप्पड़ मारा। ये शख्स तुम्हारा शौहर है। शौहर? माय फुट नहीं है मेरा शौहर। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। न जाने क्या हो गया इस लड़की को। ऐसा मत करिए, आप बैठे। निदा तुम जैसे अच्छे इंसान की नाकदरी कर रही है। बेटा मेरी खातिर उसे माफ कर दो। अभी मैं अब तक उसे माफी तो करता आया हूं। जानती हूं बेटा, तुम्हें बहुत सब्र है। ये घर अगर अभी तक बसा हुआ है तो तुम्हारी वजह से, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी है। आप फिक्र ना करें। नहीं, मुझे यकीन दिलाओ कि उसे कभी नहीं छोड़ोगे। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप परेशान ना हो। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रहा है, जरा पानी ला दो। जी मैं भी लाया। हद होती है बदतमीजी की। आपने मुझे इस शख्स की वजह से थप्पड़ मारा। ये शख्स तुम्हारा शौहर है। शौहर? माय फुट नहीं है मेरा शौहर। बेटा मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। I hate you. डरने लगा हूं मैं कि तू वो नहीं तो कौन है जिसकी चाहतों की चाह में जाने क्यों हुआ ये दिल और मैं
बुलाया आपने उसे? जी मैंने कहा है, आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, आज जब मुझे पता चला कि तुम्हें बैंक जॉब मिल गई है तो मैं इस खुशी में तुम्हें विश करने चली आई। थैंक यू आंटी। वैसे आप मामा के सामने मुझे विश कर रही हैं, हालांकि मामा मेरी इस जॉब के सख्त खिलाफ है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस मैं और मुबीन चाहते थे कि इसका जल्दी से घर आबाद हो जाए। आपको तो पता है हमारी इकलौती बेटी है, इसलिए हम चाहते थे कि इसकी शादी जल्दी कर दें। हाँ हाँ, शादी भी हो जाएगी, लेकिन आप अभी इसकी कामयाबी पर तो खुश हो जाए। यकीन करो बेटा, जब मुझे आपकी मम्मा ने आपकी जॉब के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने फहद से कहा कि मुझे फौरन ड्रॉप कराए। फहद खुद नहीं है? अरे वो बहुत बिजी है, उसने नया बुटीक स्टार्ट किया है ना। और हाँ, ये उसने इनविटेशन भेजा है, आप लोगों ने जरूर आना है, स्पेशली कहा है उसने। जी जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। फहद बहुत तारीफ करता है आपकी, कह रहा था कि महक बहुत टैलेंटेड है और उसे टैलेंटेड लोग बहुत पसंद है। वो खुद भी तो बहुत ज़हीन है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आना जरूर बेटा। और आप भी मिसेज मुबीन? जी जी, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। आप चाय लेना, ठंडी हो रही है। हाँ शुक्रिया। ओ कम ऑन महक, मेरा हर पल हर सांस तुम्हारे लिए। स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बस चंद महीनों की तो बात है, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। महक, ये गालिबन आप अपनी मंगेतर से गुफ्तगू कर रहे होंगे? हाँ, अब ये ना कहना कि ये भी जायज नहीं है। देखो, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी नामहरम है और अपनी नामहरम से इस तरह गुफ्तगू करना, रोमांटिक गुफ्तगू करना बिल्कुल भी जायज नहीं। क्या? ओ कम ऑन यार, एक तो तुम जैसे लोगों ने जिंदगी को दुनिया में ही जहन्नम बना दी है। ये ना करो, वो ना करो, ये जायज नहीं, वो जायज नहीं। इतनी तंग नजरी, खुदा का वास्ता है। हम जैसे लोग, मतलब इतनी तंग नजरी, खुदा का वास्ता है यार। तुम लोग दाढ़ी रखकर नमाजें पढ़कर ये समझते हो कि तुम ही लोग मजहब के ठेकेदार हो। यार लाइफ ऑलरेडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे मजीद कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। भाई बहुत रिजिड हो तुम। ऐसा क्यों होता है कि इंसान जब भी अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने लगता है तो इतनी मुश्किलों में क्यों पड़ जाता है? ये रिजिडिटी नहीं तो और क्या, कि एक इंसान से उसकी लिबर्टी छीन ली जाए। मेरे भाई, इंसान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इमानत है। अब प्लीज लेक्चर मत शुरू कर देना। ऑलरेडी आई एम सिक ऑफ यू। लगता है मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। फराज, खून क्यों बन जा रहा है इसका?
तो इतना टाइम हो गया, ये अब तक आया ही नहीं। हाँ फराज जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप कौन? हॉस्पिटल में? किसका एक्सीडेंट? ओह या अल्लाह खैर। जनाब मैं अभी, आप मुझे सिर्फ हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए प्लीज। जी अपना फोन ऑन रखिएगा, मेरे साथ राब्ते में रहिएगा, मैं बस अभी के अभी पहुंच रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बाद में बात करती हूँ। जी फरमाइए। जी अभी अभी यहाँ पर एक पेशेंट आए होंगे फराज अली के नाम से। जी मिस्टर फराज अली इस वक्त आईसीयू में है। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। मगर ये सब हुआ कैसे? उनकी गाड़ी एक वैन से टकराकर गड्ढे में गिर गई थी, जिससे उनके सर और जिस्म पर काफ़ी चोटें आई हैं और खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और वो मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह खैर करे। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। आप उनके लिए ब्लड अरेंज करें, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी उनका ब्लड ग्रुप है कौन सा? AB पॉजिटिव। जी मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। तो आप भी फौरन जाइए और आईसीयू में जो डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। जी मैं फौरन कांटेक्ट करता हूँ। सुनिए, ये फराज साहब का मोबाइल है, इस पे बहुत सी कॉल्स आ रही थी, मैंने इसे बंद कर दिया था। ये आप ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। आईसीयू है किस तरफ? उस साइड पे। बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह हाफिज़। फराज का मोबाइल क्यों ऑफ है? कब से ट्राई कर रही हूँ मगर नंबर ऑफ मिल रहा है। फराज के बारे में इतना भयानक खौफ पहले कभी नहीं आया। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। किससे कांटेक्ट करूँ? सारी रात यूं ही गुजर गई। फराज ने अभी भी मोबाइल ऑन नहीं किया। श्योर वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और फराज किधर है? जी मेरा नाम शुएब है, मैं फराज का दोस्त बात कर रहा हूँ। फराज का फ़ोन मेरे पास ही है। अच्छा अच्छा, मैं महक हूँ, फराज की फियांसे। फराज कहाँ है? जी मैं फराज के साथ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ इस वक्त। उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया। जी जी एक्सीडेंट, ही इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आप प्लीज बात तो सुनिए, घबराइए मत। आप इसे दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए फराज पर। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह हाफिज। मामा, मामा फराज। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और फराज को क्या हुआ है? मामा फराज का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कंडीशन बहुत खराब है। अल्लाह खैर, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। वो वहाँ अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। मैं भी लौट जा रही हूँ। महक रुको, तुम उसकी बीवी नहीं हो। ये फर्ज उसकी माँ और बहनों का है, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अभी और इसी वक्त पुप्पो के घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, आपा को सुबह सुबह कोई बुरी खबर मत सुनाना। वो पहले ही हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा।
या अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, फराज की गलतियां और उसकी कोताहियां माफ फरमा दे मेरे वाले। वो अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा, मैं तुझे भीख मांगता हूँ उसकी जिंदगी की, मैं तुझे भीख मांगता हूँ उसकी सेहत के, मेरे मालिक उसको जिंदगी बख्शे, उसको सेहत मेरे मालिक उसको सेहत बख्शे। हाँ बेटा, लाया लाया लाया। ये लो। चलो बेटा, नाश्ता खत्म करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो। हेलो। हेलो खिजर भाई। क्या हुआ ना, खैरियत तो है ना? खिजर भाई, मुझे भी महक का फोन आया था, फराज भाई का एक्सीडेंट हो गया। फराज का एक्सीडेंट? कहाँ? लाहौर में। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। निदा, आप भी कहाँ हैं? हेलो। हाँ ना, क्या हुआ है फराज को? फराज भाई का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी महक ने बताया। आप एक काम करें, आप अभी अम्मी के घर जाएं, मैं भी आ रही हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं जाने के बारे में। सुनो, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मुझे मामा की तरफ नहीं जाना है, मैं नाराज हूँ उनसे। निदा आपी, ये लड़ने का टाइम नहीं है, वो हमारी माँ है, उन्हें हमारी तसल्ली की जरूरत है इस वक्त। आप प्लीज वहाँ जल्दी जाएं। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचती हूँ मामा की तरफ, तुम भी वहीं आ जाओ, जल्दी करो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। चलो ऐसे बेटा, जल्दी 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 जल्दी। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट चेंज। भाई, इन कपड़ों ने तो तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बदल दी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ऐसे कपड़े शायद तुमने पहले तो कभी नहीं पहने ना? नहीं। पहना करो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू दादू। अच्छा हाँ, वो कहने तो तुमसे मैं ये आई थी कि सर खिजर का फ़ोन आया था, वो चूँकि आज बिज़ी हैं तो आएंगे नहीं। क्यों? वजह तो उन्होंने बताई नहीं। इस तरह के कपड़े तुम अक्सर पहना करो, बहुत अच्छी लगती हो। खुदा जाने क्या बात है, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। फराज फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो हेलो। कुत्सिया, महक है घर पे? नहीं। क्या अभी तक नहीं आई बैंक से? नहीं, आज तो वो बैंक नहीं गई। खैरियत तो है? बस यूं ही। वो असल में फराज को फोन कर रही हूँ। फराज ना तो उसने फोन किया और ना मेरा फोन उठा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। वो कहीं बिजी होगा, आप परेशान मत हो। मेरी एक कॉल आ रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम इस वक्त? जी। आज स्कूल नहीं गया? नहीं अम्मी, वो
अम्मी, फराज। हाँ, क्या हुआ फराज को? आप प्लीज उसके लिए दुआ करें, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बोलो भी, क्या हुआ? खैरियत तो है? अम्मी वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अम्मी वो ठीक हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। कुछ, अरे अम्मी कुछ नहीं हो सकता। अम्मी कुछ नहीं होगा। अम्मी कुछ, अम्मी 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 मिस्टर फराज, अब आप खासे ठीक हैं। जिल्ला का बहुत शुक्र है, काफी तेजी से इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मिस्टर फराज, यू आर द लकीस्ट मैन कि आपको इतने सिंसियर दोस्त मिले। मैं तो समझता हूँ कि आपको दोबारा ज़िंदगी मिलना ही इन्हीं की दुआओं का नतीजा है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब अल्लाह ताला की नजर करम, उसी ने ही फराज की जान बचाई। कुछ मांगने वालों को अल्लाह ताला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देता है। और जिस तरह से मैंने आपको गिड़गिड़ाते हुए अपने दोस्त की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते देखा, आई रियली अप्रिशिएट यू। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक फराज। थैंक यू डॉक्टर। ना सिर्फ ये इंतहाई अच्छे डॉक्टर हैं, बल्कि इंतहाई नफीस इंसान भी हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। डोंट हैव टू थैंक मी फॉर एनीथिंग। तुम्हारी खिदमत करना मेरा फर्ज था और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। निरापी, जब आपको पता था कि अम्मी हार्ट पेशेंट है तो आपने उन्हें फराज भाई के एक्सीडेंट के बारे में क्यों बताया? मुझे लगा था शायद उनको पहले से पता है, इसीलिए बता दिया था। निदा, तुम हमेशा नामुनासिब वक्त पर नामुनासिब काम करती हो। जी डॉक्टर साहब। आप दोनों में से फराज कौन है? फराज तो यहाँ नहीं है। क्यों, खैरियत सब ठीक तो है? आई एम वेरी सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। मगर वो आखिरी लम्हे में फराज को पुकार रही है। निदा, हेलो शुएब साहब, वो फराज की तबीयत अब कैसी है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जी, आप हौसला रखिए, उसकी हालत अब पहले से काफी ज्यादा संभली हुई है। He's improving a lot. शुक्र है जी। वो आपको एक बुरी खबर देनी थी। जी जी जी, फराज की मामा की डेथ हो गई। क्या? वो हार्ट पेशेंट थी और फराज के एक्सीडेंट का सुनकर उनको शदीद शौक लगा और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या आप मेरी फराज से बात करा सकते हैं? आई सजेस्ट उसकी हालत पहले से तो बेहतर है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि इतना शदीद सदमा बर्दाश्त कर सके। और प्लीज आप भी सब्र से काम लीजिए, अल्लाह की यही मर्जी है। मेरा ख्याल है कि ये खबर हम फराज को बाद में बता देंगे। अनम बेटा चुप कर जा, कितना रोगी।
हमने तो बहुत कोशिश की आपा से फराज की हालत छुपाने की, मगर हाँ, सारा कसूर मेरा है। मैं हूँ अपनी माँ की कातिल, आप यही कहना चाहती है ना? निदा, तुम क्यों हर बात को गलत रंग दे देती हो? क्यों मैं पागल हूँ जो मुझे आपकी बातें और लहजा समझ में ना आए? आप दोनों माँ बेटी जो मामा के साथ करती रही है ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी बीमारी की असल वजह आप लोग थे। अभी प्लीज, सबके सामने आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम तो चुप ही हो जाओ। सारी अकल जैसे तुम में ही है। मामा और फराज को कैसे उंगलियों पे नचाती थी पता है मुझे। सारे फसाद की जड़ तुम हो। आपा, देख लिया तुमने? देख लिया ना? जो बात मैं हमेशा तुम्हें कहती थी वो आज तुमने अपनी आंखों से देख ली। अब चलो उठो, घर चले, और खबरदार जो तुम दोबारा यहाँ आई तो। भवानी जान, महक, प्लीज आप लोग मत जाइए, आप ही रोकिए इन्हें। जिन्हें खुद कोई एहसास ना हो उन्हें मैं क्यों रोकूं? हमारी माँ अब जिंदा नहीं है। इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए और अपने तमाशे बंद करने चाहिए। लेकिन नहीं, इन माँ बेटी को तो सिर्फ मौका चाहिए होता है। उठो महक, बस बहुत हो गया ना। महक, लो भाई फराज मियाँ, आपकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। मेरा भाई थोड़ी सी हिम्मत कर लो, चलो मुंह खोलो। चलो चलो, आराम से बस बस बस, सर रखो नीचे। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, पता नहीं कैसे फेवर रिटर्न करूंगा। हाँ, वैसे सोचने की तो बात है, लेकिन फिलहाल आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए और जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि हम घर वापस शिफ्ट हो जाएं। यार शुएब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मामा की बहुत याद आ रही है। महक ने भी फोन नहीं किया। वो सब ठीक है, महक से भी मेरी फोन पर बातचीत होती रही है। तुम्हारी तबीयत का बताता रहा हूं। एक्चुअली तुम्हारा मोबाइल इस वजह से ऑफ कर दिया था क्योंकि फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। मेरा फोन है कहाँ? एनेक्सी में। यार मेरा मामा से बात करने को बहुत दिल कर रहा है। अपने फोन से उनका नंबर मिला दो। उनका फोन ऑफ जा रहा है। मामा का नंबर ऑफ? That's impossible. वो हो सकता है फोन की बैटरी डाउन हो गई हो। लेकिन उनका नंबर तो कभी ऑफ होता ही नहीं। मैं छुरी लेकर आता हूँ, फ्रूट काट कर खिलाता हूँ अभी। सारी अकल जैसे तुम में ही है। मामा और फराज को कैसे उंगलियों पे नचाती थी पता है मुझे। सारे फसाद की जड़ तुम हो। मैंने तो पूरी सिंसेरिटी के साथ फराज और उसकी फैमिली से मोहब्बत की है। मुझे नहीं मालूम था कि निदा भी मेरे बारे में इतनी बदगुमान भी हो सकती है। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त से पहले रिश्तों को सिर पे चढ़ाने का बहुत नुकसान होता है। लेकिन तुम्हारी आंखों पर उनकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी।
अब देख लिया तुमने किस तरह निदा ने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, दुश्मन नहीं। और माँ से ज्यादा औलाद का कोई भी खैरखा और सच्चा हमदर्द नहीं होता। प्लीज अपनी आंखें खोलो, अब भी वक्त है, संभल जाओ। आई एम सॉरी मामा, मैंने आपको हर्ट किया था ना, शायद इसलिए आज मैं भी हर्ट हुई हूँ। तुम्हारे इस इकरार से मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि दुख हुआ है, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद की शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए कह रही हूँ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, सोचो, समझो। हेलो। एक्चुअली वो मैंने फंक्शन का इनविटेशन भेजा था, आप आई नहीं। वो एक्चुअली उस रोज़ मेरी पप्पा की डेथ हो गई थी और उनके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट भी थी। प्लीज बी ब्रेव एंड स्ट्रांग। आप अपने आप को संभालें। आप जैसी समझदार लड़की को इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसे रियलिस्टिकली कबूल करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे बहुत करीब हो उन्हें बुलाना इतना आसान नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो लोग चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, इसलिए जो लोग पास हैं आप उन्हें वैल्यू करें। क्या मतलब? मेरा मतलब आपके पेरेंट्स और वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जाने वालों के गम में आप उन्हें इग्नोर मत करें। देखें, वो आपको इस तरह देखकर परेशान होते होंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी मामा भी मेरी वजह से बहुत अपसेट है। गुड, आपकी पिक बहुत शार्प। थैंक यू, आपकी बातों से मुझे बहुत हौसला हुआ है। दैट्स गुड। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।